आजमगढ़ जिले से है, जहां एक और पत्रकार पर फर्जी मुकदमा, सजग प्रहरी पर पहरा लगाने की कोशिश। पत्रकार जगत में भारी आक्रोश। षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ पत्रकारों ने की सीबीआई जांच की मांग। बता दें कि आजमगढ़ थाना दीदारगंज क्षेत्र के एक बड़े दैनिक समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज सिंह के ऊपर खबर प्रकाशित करने पर एक षड्यंत्र के तहत कड़ी धारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के पुष्पनगर के क्षेत्र के पास एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चों से झाड़ू लगाए जाने की खबर को कवरेज किया गया और एक अन्य बड़े दैनिक समाचार पत्र ने प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच का सिलसिला शुरू हुआ और अध्यापक द्वारा 12 दिन बाद उसी विद्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसकी सूचना के बाद शव को पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद षड्यंत्र रचकर वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। परिजनों ने पत्रकार पर कथित आरोप धन उगाही का बताया, जिससे तनाव में आने के बाद अध्यापक ने आत्महत्या कर ली। लेकिन गौर किया जाए तो पत्रकार द्वारा इस तरह की कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जो खबर कवरेज किया गया था उसके 2 दिन अखबार में साफ अक्षरों में प्रकाशित हुआ और गत पिछले 12 दिनों में एक बार भी अध्यापक द्वारा पत्रकार की कोई भी शिकायत नहीं किया गया और पत्रकार ने दोबारा विद्यालय की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। पत्रकार को खबर मिली और समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, मामला समाप्त रहा। यही पत्रकार का कर्तव्य होता है। पहले मृतक परिजनों ने चुप्पी साधी और एक षड्यंत्र के तहत वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ 302 का मुकदमा दीदारगंज थाने में दर्ज कराया। इस धारा के तहत बिना जांच के कार्रवाई होती है, तो इससे पत्रकारिता का सीधे गला घोंटकर हत्या कर देने वाली घटना पत्रकारिता जगत में मानी जा रही है। वहीं मृतक परिजनों को इस मुकदमे के सहारे मृतक के परिजनों को नौकरी मिलने की 100% संभावना है। मामला साफ है। कलम के सिपाही को किस तरह फंसाया जा रहा है, यह मामला साफ तौर से जाहिर है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन व अन्य पत्रकार संगठनों ने कड़ी आलोचना करते हुए महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से आज सौंपा और वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज सिंह को न्याय दिलाने के साथ बेगुनाह और पत्रकारिता को सुरक्षा प्रदान करने के साथ षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ में जनपद के एक प्रचलन पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखने का सिलसिला जारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार की लड़ाई में पत्रकार की अहम भूमिका है, जिसकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया गया। बता दें कि पत्रकार जितेंद्र मौर्य ऐसे घुमा के सीधा जाइए, हट जाइए, आप आगे सर अभी बीच में आ जाइए ना, बीच सीधे पीछे और दूर सब लोग आ जिसमें पत्रकारिता कानून के नाम से उसका उल्लेख किया जाए। जो भी पत्रकारों का अधिकार है उसमें साफ साफ अक्षरों में लिख दिया जाए कि 19(1) के तहत जो अभिव्यक्ति मिली है उसके अलावा एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें सब पत्रकारों का अधिकार दिया जाए। एक दौर हुआ करता था जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करती थी, प्रिंट मीडिया हुआ करती थी और आज का जो दौर चल रहा है डिजिटल मीडिया का भी समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में बहुत बड़ा अहम भूमिका है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तीनों स्तंभ को ध्यान में रखकर उच्च अधिकारियों और माननीय जो हमारे निरीक्षक हैं, प्रधानमंत्री जी और तमाम जो सत्ता में विराजमान हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस तरह से कानून लाएं और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह से एक कानून पारित करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन में मामला यह था कि एक शिक्षक थे, उनके यहाँ कोई शिकायत मिली कि पत्रकार वहाँ जाते हैं तो पत्रकारों जो कमी थी उन्होंने बताया कि साहब आपके यहाँ ये कमी है, इस चीज़ को दूर कीजिए। पत्रकार वहाँ समाचार लिख के चले आते हैं, कुछ दिन के बाद पता चलता है मास्टर साहब आत्महत्या कर लेते हैं। जब मास्टर साहब आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद परिजन नौकरी लेने के लिए पहले से सोचते हैं कि हार्ट अटैक का मामला होगा, फिर नौकरी हमको मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिली, हार्ट अटैक हुआ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि पत्रकार के ऊपर क्लेम करके आत्महत्या का उसको हत्या का जो है कैटेगरी दिखाकर उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा दिया जाता है। आज जिस पत्रकार के ऊपर 302 का मुकदमा लिखाया जाता है वो समाज में पत्रकारिता को आईना दिखाने का काम
आज से करीब 20 वर्षों से करते आए हैं। बताइए इस तरह सा कलंक जब पत्रकारों के ऊपर लगेगा तो पत्रकारिता जगत में किस तरह के सवाल खड़े होंगे। इस पर ये चिंता का विषय है। हम चाहेंगे न्याय मिले। धन्यवाद।